हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट्स हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 7 जो कि आपका है समाकलन के 20 मोस्ट रिपीटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। इन क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे बहुविकल्पीय क्वेश्चन और निश्चित उत्तरीय वाले क्वेश्चन जो हर साल बार-बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और ये 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हाई स्कोरिंग साबित हो सकते हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कर लेना। और साथ ही अभी तक आपने क्लास 12 के 2026 के सैंपल पेपर भी नहीं देखे हैं, तो इसकी मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ भी चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में से जाकर आप सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स के दोनों सेट्स को आप यहां से देख लेना। और इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी आ चुका होगा, यहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। और इस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे सैंपल पेपर सभी स्टूडेंट तक पहुंच सके। और अगर आपको बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मैथ के या फिर किसी और सब्जेक्ट के भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से चाहिए हो, तो एक बार डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट को आप जरूर चेक कर लेना। वहां पर मैंने सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बना रखी है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो चलो देखते हैं वो क्वेश्चंस हमारे कौन कौन से हैं। और यहाँ पर मैं आपको सभी क्वेश्चन का हाथ सोल्यूशन भी बताता रहूंगा, तो सोल्यूशन को भी आप यहाँ से नोट कर लेना, क्योंकि बाद में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप बार बार वीडियो को देखते रहें और सोल्यूशन को नोट करते रहें। अभी हाथों हाथ यहाँ से आप क्वेश्चंस के आंसर को भी नोट करते रहना। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप YouTube पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है, जिसमें हमें यहाँ पर एक फलन दे रखा है x अंडर रूट में x प्लस 2। इसका हमें यहाँ पर समाकलन करना है, और समाकलन करने के लिए आपके हर साल क्वेश्चन आते ही हैं, शॉर्ट में भी और लॉन्ग क्वेश्चन में भी। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जो आपका चैप्टर नंबर 8 है ये आपका बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर से आपके सभी प्रकार के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को आप जरूर तैयार कर लेना, और समाकलन करने के लिए एग्जाम में आता रहता है, तो ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। समाकलन हम यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। सोल्यूशन भी यहाँ पर दे रखा है, तो कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर आई लेट कर लेंगे इसको, और यहाँ पर जो मैं पद दे रखा है अंडर रूट में x प्लस 2, इसको हम यहाँ पर t लेट कर लेंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे x की वैल्यू भी निकाल लेंगे, क्योंकि जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे वहां पर हमें x की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो हमने क्या करा, ये जो हमारे पास अंडर रूट था इसको हमने दूसरी साइड में भेज दिया, ये बन गया हमारे पास स्क्वायर। अब हमने यहाँ पर इसका x के सापेक्ष में अपलन कर दिया, और यहाँ से हमारे पास dx की वैल्यू आ चुकी है 2t और dt। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फलन में dx की जगह 2t dt रख देंगे, और इस पद को हमने यहाँ पर t माना था उसको लिख देंगे, और x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगी x बराबर होगा t स्क्वायर माइनस 2, जो कि हमने यहाँ पर लिख रखी है। अब सिंपल हम यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, यहाँ पर जो हमारे पास t इंटू 2t है इसके हम इस ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, और सिंपल हम यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास t की पावर 4, तो यहाँ पर क्या होगा, एक घात हमारी बढ़ जाएगी, तो ये बन जाएगा हमारे पास t की पावर 5/5, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा x की पावर n वाला, जो कि हमारे पास होता है x की पावर n+1/n+1। अवकलन से उल्टा फॉर्मूला होता है, तो वही हमने यहाँ पर लिख भी रखा है। उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास t स्क्वायर, तो उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास t स्क्वायर, तो यहाँ पर भी t की पावर 3/3 आ जाएगा, और जिस पद का भी हम यहाँ पर अवकलन करते हैं तो उसके साथ हम यहाँ पर प्लस c को ऐड कर देते हैं, तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और जो हमने यहाँ पर t की वैल्यू स्टार्टिंग में लेट करी थी उस वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे, जो भी हम वैल्यू को लेट करेंगे उसको हम लास्ट में जो हमारा आंसर आ जाएगा उसमें पुट कर देंगे। इस बात का ध्यान रखना, बहुत ईजी होता है समाकलन करना, आराम से आपकी समझ में आ गया होगा। यहाँ से आप सोल्यूशन को नोट कर लेना। आप देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। अब ये हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें यहाँ पर हमसे बोल रखा है कि निश्चित समाकलनों का मान हमें यहाँ पर क्या करना है, और यहाँ पर हमें क्वेश्चन दे रखा है लिमिट है 0 से π/4, और यहाँ पर हमें फलन दे रखा है sin 2x into dx। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका 2015 में आ चुका है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर sin 2x का समाकलन कर देंगे, जो कि हमारे पास होता है माइनस के cos 2x। अब ये जो हमारे पास फलन है इसमें हम यहाँ पर पहले अपर लिमिट रख देंगे, माइनस लोअर लिमिट रख देंगे। माइनस हमारे पास चली रहा है, तो cos π/2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0, माइनस cos 0 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -1, और -1 के हम यहाँ पर -1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1/2, और ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था, बस यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूला है वो आपको पता होने चाहिए, तो फॉर्मूले को आप ढंग से तैयार कर लेना, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता होंगे तो आप छोटे से छोटे क्वेश्चन को भी नहीं कर पाओगे, तो यहाँ से आप सोल्यूशन को नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन हमारा 2017 में आ चुका है, और यहाँ पर भी हमारा लिमिट वाला ही क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर हम x स्क्वायर को t लेट कर लेंगे, और यहाँ से हम x dx की वैल्यू को निकाल लेंगे, और सिंपल यहाँ पर जब भी हम वैल्यू को निकालते हैं तो यहाँ पर हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, और लिमिट वहां पर ही हम चेंज करेंगे जहां पर हमारे पास सीधी तरीके से समाकलन नहीं होगा, वहां पर हम लेट कर रहे होंगे और हमें लिमिट दे रखी होगी, तो यहाँ पर हम लिमिट को चेंज कर लेंगे, और सिंपल यहाँ पर हमारे पास एक तरीके से नया क्वेश्चन बन जाएगा, और सिंपल हम यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, और यहाँ पर हमारा आराम से आंसर आ जाएगा। 2017 में रिपीट हो चुका है, इस साल भी आ सकता है, तो इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना।
अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि समाकलनों का मान प्रतिस्थापन का उपयोग करते हुए ज्ञात कीजिए, और ये हमारा 2015 में आ भी चुका है। तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर जो हमें समाकलन करने के लिए दे रखा है इसका हमारे पास यहाँ पर डायरेक्ट समाकलन नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को यहाँ पर लेट कर लेंगे, जो कि आ जाएगा हमारे पास टी, और यहाँ से हम 2x dx की वैल्यू को निकाल लेंगे, और सिंपल सभी की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे। जब यहाँ पर हमारे पास सीधा कलन नहीं होगा तो यहाँ से हम इसकी लिमिट को भी बदल देंगे, और यहाँ पर हमारे पास आराम से इसका आंसर आ जाएगा log 2, और यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को नोट कर लेना। सारे क्वेश्चन ज्यादातर सेम है, बस यहाँ पर आपको समाकलन करना आना चाहिए। अगला अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमारा 2015 में आ चुका है। इसमें हमें यहाँ पर दे रखा है लिमिट हमें यहाँ पर लगा रखी है 0 से π/2 sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। अब इसका भी यहाँ पर सीधे तरीके से इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, cos x को लेट कर लेंगे, जिससे यहाँ पर हमारे पास sin x dx की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पर हम हाथों हाथ लिमिट को भी चेंज कर लेंगे। सिंपल हमारे पास आंसर आ जाएगा। बस आपको सवाल करने की जो मेथड है वो आपको आनी चाहिए, फिर कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए उसको आप आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप इसके सोल्यूशन को हाथों हाथ नोट करते रहना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और ये भी हमारा 2020 में आ चुका है। यहाँ पर हमें लिमिट दे रखी है 0 से 1 e की पावर x इंटू dx, जिसका हमें यहाँ पर अवकलन करना है। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन था e की पावर x स्क्वायर वाला, सेम टू सेम हमारा यही क्वेश्चन है, लेकिन वहां पर हमें चेंज करनी पड़ रही थी क्योंकि वहां पर हमें x स्क्वायर दे रखा था, और यहाँ पर हमें e की पावर x दे रखा है, जिसका अगर हम यहाँ पर समाकलन करेंगे तो वो हमारा e की पावर x ही होता है। तो सिंपल हम यहाँ पर लिमिट लगा देंगे e1 माइनस e0, तो यहाँ पर e1 की वैल्यू e रहेगी और e0 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 to 1, और यहाँ पर हमें दे रखा है dx अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हमें यहाँ पर मान ज्ञात करना है, और ये हमारा 2019 में आया हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर हमारे एग्जाम में रिपीट हो जाता है। तो इसमें भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर आपको फॉर्मूले पता होंगे तो ये हमारा साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर इसका समाकलन कर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, और यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा π/2। जब भी कह रहा हूँ कि समाकलन के जो हमारे पास फॉर्मूले हैं उनको आप जरूर तैयार कर लेना। आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा अवकलन और समाकलन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लें, उसमें भी आपको पता चल जाएगा। और स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप मैथ में हाई स्कोर कर सकते हैं, उसके लिए क्या सीक्रेट होता है। तो मैथ में हाई स्कोर करने के लिए कोई सीक्रेट नहीं होता है, बस आपको सभी क्वेश्चंस को नहीं करना है, आपको कम क्वेश्चंस को करना है। जिन क्वेश्चंस के एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है उन्हीं क्वेश्चंस का आपको बार-बार रिवीजन करना है, उन्हीं क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लिया तो आराम से आप बोर्ड एग्जाम में हाई स्कोर कर पाओगे मैथ में। और स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट में जरूर लिखना कि यस सर हम तैयारी कर रहे हैं। अब देखते हैं हम इसमें आगे और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें यहाँ पर एक फलन दे रखा है, इसका हमें x के सापेक्ष में फलन करना है, और ये हमारा 2 साल आ चुका है, 2018 में भी और 2023 में भी। मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है 2026 के एग्जाम के लिए। कैसे करेंगे, यहाँ पर सोल्यूशन दे रखा है, शॉर्ट में मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर tan इनवर्स x को लेट कर लेंगे t, और यहाँ से हम 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन इतना बड़ा था अब वो हमारा इतना सा रह जाएगा, और t dt का कलर हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास t स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पर हम t की वैल्यू को रख देंगे, और सिंपल यहाँ पर हमारा इसका आंसर आ जाएगा। और इस तरीके का क्वेश्चन आपके इस साल के 2026 के सैंपल पेपर में भी दे रखा है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। इस तरीके के क्वेश्चन के आने के इस साल ज्यादा चांसेस हैं। अब देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें यहाँ पर हमसे बोल रखा है फलन x sin x का स्क्वायर, इसका हमें x के सापेक्ष में समाकलन करना है, और ये हमारा 2018 में आ चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरीके के क्वेश्चन आपका इस साल के सैंपल पेपर में भी दे रखा है निश्चित रूप में, तो इसको भी आप जरूर यहाँ से तैयार कर लेना। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर भी आपको लेट करना ही पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर समाकलन कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें यहाँ पर फलन दे रखा है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसका भी हमें यहाँ पर समाकलन करना है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी ध्यान होगा तो अभी इससे पहले जो क्वेश्चन आया था tan इनवर्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला, तो ये हमारा उसी तरीके का क्वेश्चन है, बस ऊपर वाली वैल्यू यहाँ पर हमारे पास चेंज है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लेंगे, जिससे यहाँ पर हमारे पास 2x इंटू dx की वैल्यू आ जाएगी, और जो क्वेश्चन हमारा बहुत बड़ा था वो छोटा सा आ जाएगा। सिंपल यहाँ से आप इसका इंटीग्रेशन कर इसके आंसर को निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा 2022 में आ चुका है, इसका हमें यहाँ पर समाकलन करना है। तो सिंपल यहाँ पर हम प्रतिस्थापन विधि लगा देंगे, यानी कि वैल्यू को कुछ ना कुछ लेट कर लेंगे, और आराम से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर उसके बाद में ये जो हमें क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, इसमें भी हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है, फलन हमें दे रखा है, तो यहाँ पर भी हमें लेट करना पड़ेगा, तभी हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। और ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन दे रखा है 0 से π/4, और यहाँ पर हमें cos 2x इंटू dx का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल यहाँ पर भी हम इसका सीधे अवकलन नहीं कर पाएंगे, तो सिंपल यहाँ पर हम इसका सीधे अवकलन कर देंगे। cos 2x दे रखा है, जैसे हमारे इसके पहले या दूसरे क्वेश्चन में sin 2x दे रखा था, अब हमें यहाँ पर cos 2x दे रखा है, जिसका हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है। तो cos 2x का इंटीग्रेशन करने पर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा sin 2x, और इसमें हम यहाँ पर क्या कर देंगे, लिमिट को लगा देंगे, लिमिट लगा देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और सिंपल यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा। सेम टू सेम आपका वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर जो मैं फलन दे रखा था वही चेंज है। इसलिए अगर आपको क्वेश्चन का मेथड आता होगा कि क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं, इसका ये पैटर्न होता है, अगर आपको इतना ही पता होगा तो आराम से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, इसका भी हमें यहाँ पर मान ज्ञात करना है, और ये हमारा 2018 में आ चुका है। यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन में लिमिट दे रखी है
π/6 से π/2 और यहाँ पर हमें cosec x और cot x का यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन करना है। तो कुछ नहीं करेंगे, सिंपल हम यहाँ पर इनकी वैल्यू को रख देंगे क्योंकि इनका जो इंटीग्रेशन होगा तो वो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -a cosec x और सिंपल हम यहाँ पर जो लिमिट दे रखी है उनको रख देंगे। ये भी हमारा एक फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूले को आप ढंग से तैयार कर लेना और यहाँ पर इनकी वैल्यू क्या होती है वही मैंने यहाँ पर लिख रखी है, आप यहाँ से नोट कर लेना। और स्टूडेंट से सारे के सारे क्वेश्चन आपके पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से छाटे गए हैं जो कि आपके रिपीट हुए हैं। तो आपके एग्जाम में इस साल भी इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन या इन्हीं पर आधारित कोई फलन चेंज करके आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो आप इन क्वेश्चन को ढंग से तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें हमें यहाँ पर लिमिट 0 से π/4 यहाँ पर हमें sec स्क्वायर x इंटू dx का मान ज्ञात करना है। तो sec स्क्वायर x dx का यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेशन होता है tan x, सिंपल हम यहाँ पर लिमिट लगा देंगे और यहाँ पर भी हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, इनको आप जरूर पढ़ लेना, बढ़िया तरीके से रिवीजन कर लेना, कहीं आप ज्यादा फॉर्मूलों में कंफ्यूज ना हो जाएं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अब यहाँ से हमारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। लिमिट हमें दे रखी है 1 से √3 और यहाँ पर हमें dx अपॉन 1 + x² दे रखा है, 2016 में आ चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको ध्यान होगा तो इस तरीके का हमारा एक फॉर्मूला है tan इनवर्स x वाला, जो कि हमारे इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आया था। तो यहाँ पर हमारा इसका सीधा इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स x और लिमिट लगा देंगे √3 और 1, तो tan इनवर्स √3 की वैल्यू हो जाएगी π/3 माइनस tan इनवर्स 1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर π/4। एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे तो सिंपल इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास π/12, जो कि हमें यहाँ पर चौथे वाले ऑप्शन में दे रखा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके बहुविकल्पीय में भी आ जाता है। तो कैसे करेंगे यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझ ले क्योंकि बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है ज्ञात कीजिए, हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन दे रखा है e⁻x sin x dx का और ये हमारा 2018 में आ चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका 2 नंबर में भी आ सकता है। तो सिंपल हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंटू रूल लगाकर इसको सॉल्व कर लेंगे। इंटू रूल का भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। पहला पद ऐसे ही, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का निशान। अब यहाँ पर जो हमारे पास पहला पद होगा उसका हम यहाँ पर कर देंगे अवकलन, तो e⁻x अवकलन e⁻x हो जाएगा और जो हमारे पास दूसरा पद था उसका हम यहाँ पर फिर से अवकलन कर देंगे और इंटीग्रेशन में यहाँ पर पास फिर से इंटू रूल लग जाएगा। तो सिंपल हम यहाँ पर फिर से इंटू रूल को लगा देंगे। तो ये आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, डिवाइड वाला भी होता है और एक इंटू वाला भी होता है, तो दोनों फॉर्मूले को आप जरूर पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें यहाँ पर फलन दे रखा है 2x sin ब्रैकेट में x² + 1, इसका भी हमें यहाँ पर x के सापेक्ष में समाकलन करना है और ये भी हमारा 2022 में आया हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है और इस तरीके का क्वेश्चन आपका इस साल के सैंपल पेपर में भी दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार कर लेना। कैसे करेंगे, सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है और आपकी सोल्यूशन वीडियो भी आ चुकी है साइट 1 की, तो आप सोल्यूशन वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन हमारा 2022 में आ भी चुका है। अगर आपको ध्यान होगा तो इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको निश्चित रूप में बताया था, जो कि हमारे स्टार्टिंग में आ चुका था। तो ये हमारा उसी तरीके का क्वेश्चन है। सेम यहाँ पर भी हमें x⁻3 को लेट कर लेंगे t, वहां पर हमने शायद x² को t लेट करा था, आपको ध्यान होगा तो, और सिंपल यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर यहाँ से इसके आंसर को निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है cos स्क्वायर x dx का हमें यहाँ पर मान ज्ञात करना है और ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है 2025 में। मोस्ट रिपीटेड रहने वाला है क्वेश्चन और मैंने आपको बताया था कि इस तरीके के क्वेश्चन हमारे आते रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख लें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस साल भी इस तरीके का कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा। तो समाकलन को तो आप बढ़िया तरीके से तैयार कर ले। अगर आपको समाकलन करना नहीं आता है तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको इस प्लेलिस्ट में समाकलन से रिलेटेड करवा रखा है, इस प्लेलिस्ट में से जाकर आप देख लेना। इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख ले। इसमें भी आपके सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है समाकलन और अवकलन के, और यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन दे रखा है, आप यहाँ से नोट कर लेना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आपको सभी क्वेश्चन समझा दिया है और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपने सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को नोट कर लिया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ लेना। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको किस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। और स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 समाकलनों के अनुप्रयोग, कोई भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन और ना ही कोई भी निश्चित क्वेश्चन आज तक रिपीट हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पर 8वें चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन बता दूंगा। जब मैं आपको सभी चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन वाली वीडियो अपलोड करूंगा तो उसमें बता दूंगा। तो अब डायरेक्ट चैप्टर नंबर 7 से चैप्टर नंबर 9 की इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आएगी। इस बात का आप ध्यान रखना, कहीं आप कंफ्यूज हो जाए कि 8वें चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो क्यों नहीं आई है। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, बहुविकल्पीय और निश्चित वाले क्वेश्चन आपके 8वें चैप्टर से रिपीट नहीं हुए हैं अभी तक। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको किस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। और अगर आपको उत्तराखंड बोर्ड की कोई भी न्यू अपडेट, सैंपल पेपर्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर की सॉल्यूशन वीडियो कुछ भी सबसे पहले चाहिए हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जैसे कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।